अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं इब्रार नंबरदार। आप देख रहे हैं ये मकई की मशीन। आज हम इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे कि ये मशीन जो है ये किस तरह काम करती है और मकई किस तरह लगाती है और कितने फ़ासले पर लगाती है। फ़ासला ज़्यादा करना या कम करना वो किस तरह होता है। खाद इसके साथ अगर आपने मिक्स करनी है तो वो किस तरह आपने मिक्स करके लगानी है। खाद कितनी आपने 1 एकड़ में डालनी है, ज़्यादा डालनी है तो कैसे डालनी है, अगर कम डालनी है तो फिर कैसे डालनी है। ये पूरा तरीका हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। इंशाल्लाह आपको इसके अंदर वीडियो के पूरी मकई जो है ना वो जर्मिनेशन हुई भी दिखाई जाएगी कि किस तरह उगती है और किस तरह ये काम करती है, चलती भी मशीन दिखाई जाएगी। तो दोस्तों ये देखें, ये इतनी कोई ज़्यादा महंगी मशीन नहीं है, सिर्फ कोई 2.5 लाख की मशीन है फ़िलहाल तो, लेकिन इसके बाद इसकी कीमत अगर ज़्यादा हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते। आज तारीख है 16/6/2021। तो ये आप देख रहे हैं कि किस तरह मशीन को तेल दिया जा रहा है। ये इसकी गरारियाँ हैं जिससे खाद जो है ना वो केरी जाती है कि आपने जिस जगह पर बीज लगना है उसी जगह पर खाद जो है ना वो जाएगी। DAP या नाइट्रोफास जो भी आपने डालनी हो वो इसके साथ साथ आप डाल सकते हैं। ये जो आपको चक्कर नज़र आ रहा है ना, ये खाद डालने के लिए सारा कमाल इसी का है। ये अभी ऊपर किया हुआ है, जब इसको खोल के नीचे कर देंगे तो ये ज़मीन के साथ साथ चलता जाएगा और जैसे जैसे चलेगा वो चैन की मदद से ये गरारियाँ जो है ये घूमेंगी और खाद जो है ना इन पैपों के ज़रिए जो है ना नीचे ज़मीन के अंदर जाएगी और बीज के साथ साथ जिस जगह पर बीज आना है ठीक उसी जगह पर खाद जो है ना वो साथ साथ जाएगी। ये खाद डालने वाली जगह है। अभी इसमें थोड़ी देर बाद खाद डालेंगे तो किस तरह खाद जाती है वो भी आपको दिखाया जाएगा। ये अल मदीना ओकाड़ा की बनी हुई है। ओकाड़ा के अंदर अल मदीना वाले हैं, लारी अड्डा के करीब, तो वहाँ से ये मशीन बनी है। तो ये ट्रैक्टर जो है ना, छोटे ट्रैक्टर के बस का काम नहीं है, ट्रैक्टर बड़ा होना चाहिए। कम से कम 260 पावर जो है ना, जो मैसी 260 है वो तो होना चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा इन्होंने काम भी करवाया है। पहले जो रूले आपको नज़र आ रहे हैं ना काले, ये थोड़े से नज़दीक थे जिसकी वजह से ये गरारी सेट जो है ना थोड़ा सा आगे जाके लगता था तो नुकसान होता था। फिर इन्होंने नीचे थोड़ा सा लोहा वेल्डिंग करवा के तो पीछे कर दिया। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि ये जो 4 लाइनें ना एक टाइम में लेके जाती है। तो ये अभी खाद डालने लगे हैं। लोग अक्सर DAP डालते हैं, लेकिन ये नाइट्रोफास है, ये नाइट्रोफास अभी डाल रहे हैं। तो ये डालने का तरीका देख लें कि आपने इस तरह इसके अंदर पूरी अच्छी तरह इसको फैला देना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि ये जिस तरह आपको नज़र आ रहा है ना कि ये रोड़े जो बने हुए हैं खाद में, ये नहीं होने चाहिए। ये देखें, हाथ की मदद से इसको बिल्कुल आपने बारीक कर लेना है, क्योंकि सराख बारीक है और बारीक सराख के अंदर से ये पैपों के अंदर से आराम से जो गुज़र जाए। तो ये अभी इसको देखें, ये चैन जो है ना इसको खोल के नीचे किया जा रहा है। ये टायर जो है ना अभी देखें, ये लोहे का, ये मशीन के साथ साथ चलेगा और जैसे ये चलेगा चैन की मदद से वो गरारियाँ घूमेंगी। तो गरारियाँ जो है ना जिस तरह घूमेंगी उसी तरह फिर जो है ना खाद जो है ना वो जाती जाएगी नीचे। तो खाद जो है ना वो आप ज़्यादा कम मतलब कर सकते हैं। उसकी आपने कितनी वो जो 1 एकड़ में 1 बोरी डालनी है, 2 डालनी है, उसका आप कर सकते हैं। रूला सीगा इत्थे। अच्छा, ये चुंडी सीगी इत्थे आ, चुंडी हुन इत्थे आ, चुंडी आ गई सी इत्थे। अच्छा, आ वेल्ड कटाए इस वास्ते, ये फिर पटाया, पटा के पिछले बने कराया, आ पतलियां लवाइयां। अच्छा, हुन आ देखो फासला। हुन अगर नट ढिला भी हो जाए, जा ढिला हो जाए, जा ढिला हो जाए, जब पड़ा थोड़ा ढिला हो जाए टुटण के लिए सही है। 15,000 ਦਾ ਡੱਬਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਡੱਬਾ? ਆਹੋ, ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਰਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬੀਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਲਾਕ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। एक गराड़ी अगर बी बरीक होवे 33 नंबर गराड़ी चढ़ती है। ਉਹ ਨਟ ਖੋਲ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਨਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਗਰਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਣਾ? ਗਰਾੜੀ ਦਾ ਬੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਰਾ। ਅੱਛਾ, ਗਰਾੜੀ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ ਬੀ ਬਦਲਣ ਨੂੰ। 4 ਗਰਾੜੀਆਂ ਆ ਗਰਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਪੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਆ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੋਟੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਟੇ ਦੀ ਆ ਕਰਾ ਰਹੀ 44 ਨੰਬਰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਚੰਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਛਾਣ ਹਟਦਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਅਗਰ ਬੀ ਰੀਕ ਵੀ ਹੋ ਦੋ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਅੱਛਾ ਗਰਾਰੀਆਂ ਬੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਰਾਰੀ ਬੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇੱਕ ਥੈਲੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਥੈਲੇ ਨਾਲ 1.25 ਕਿੱਲਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 1.25 ਕਿੱਲਾ 10 ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ ਥੈਲੇ ਨਾਲ 10 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਥੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਅੱਛਾ ਥੈਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੇ ਬੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਹਾਂਜੀ ਅਲਸ਼ਕੀਪ ਟ੍ਰੇਡਨ ਅੱਛਾ ਇਹ ਗਰਾਰੀ ਬਦਲਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖੋਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਇਹ ਗਰਾਰੀ ਬਦਲਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਲਾ ਖੋਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਲਾ ਖੋਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆ ਲਾ ਖੋਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਗਰਾਰੀ ਖੋਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ ਅੱਛਾ ਸਾਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਫਿਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾਟਕ ਕਾਬਲੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਟ ਕਾਬਲੇ ਫਿਟਿੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਚੰਦ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਡੱਬਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਡੱਬਾ ਨਵਾਂ ਆਏਗਾ ਦੁਬਾਰਾ 15,000 ਦਾ 20,000 ਇਹ 50,000 ਤੱਕ ਡੱਬੇ ਲੱਭਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਕਾੜੇ ਵਾਲ ਮਦੀਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਡੱਬੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ 15,000 ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਆਇਆ ਲੈਦਾ ਕਿ 10,000 ਦਾ ਡੱਬਾ ਇਹ ਅਗਰ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਅੱਛਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਬੰਨੇ ਤੇ ਵੱਜ ਜਾਵੇ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢੋਗੇ ਇਹ ਮੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਮੱਥੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੋਗੇ ਵੀ ਬੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੀ ਕੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਥਿਆਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵਿੱਚ ਬੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਮੱਥਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਵੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਫੁੱਟੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਮੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਕਿਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਰ 10 ਕੇਜੀ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਵਾਹ ਅੱਛਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਖੋਲੀ ਜਾਊਂਗੇ ਤੇ ਕਿਰੀ ਜਾਊਗਾ ਬੰਦ ਕਰੀ ਜਾਊਂਗੇ ਤੇ ਘਟੀ ਜਾਊਗੀ ਘਟੀ ਜਾਓ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅੱਛਾ 50 ਬਹੁਤੀ ਕਿਰਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਥੋੜੀ ਕਿਰਦੀ ਤੇ ਖੋਲ ਦਿਆਂਗੇ ਆਹ ਗਰਾਰੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੇਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਤੋਂ ਅੱਛਾ ਆਹ ਗਰਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਗਰਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਹਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਢੇਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਢੇਰੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਦੀ ਪਈ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਮਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਪਾਟਾ ਹੈਗਾ ਕਿਦੋਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਹਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ? ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਬੰਨਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੰਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੀ ਦਾ ਦੱਸ ਬੀ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਬੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਦੇਖੋ ਪਿਆ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀ ਹੋਰ ਪਾਓ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਬੀ ਅੱਧ ਕੋਲੋਂ ਪਾਇਆ ਅੱਛਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੱਧ ਕੋਲੋਂ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਲੋ ਬੀ ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਬੀ ਅੱਧ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਹੀ ਉਹ ਨਾ ਕਰ ਪੁੱਤ ਨਾ ਕਰ ਚੁੰਡੀ ਵੱਡੀ ਜੋ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲ ਦੇ ਲੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਉਂਗਲ ਵੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਉਂਗਲ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਕੱਟ ਲੱਗ ਗਏ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਂਗਲ ਦੇਣੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਇਹ ਸਪਰਿੰਗ ਲੱਗੇ ਪਰ ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਬਸ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੱਪ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਭੇਜੂਗਾ
कितने रह गए बार बस कर एंड ते साथ फिर बी काढ़ लेना तुसी ये हाँ जी फिर जल्दी कर पौना ही इन्ना वा फिर जल्दी कर पाना ही इन्ना का जेड़ा लगना वा जी दोस्तों, ये अभी फासला चेक करते हैं। ये देखें, एक गेट से भी कम फासला है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं ना कि एक गेट के अंदर लगाना है, तो ये गेट के अंदर सेटिंग की हुई है। तो बेहतरीन पैमाइश है, बेहतरीन फासला है। ये देखें, एक गेट के अंदर लग रहा है। तो ये नहीं कि जो हाथ से लगाने वाले होते हैं ना, तो वो कोई फासला ज़्यादा को कम, लेकिन ये मशीन की मदद से बेहतरीन फासला, और हर पौधे का पौधे से फासला एक जैसा ही है। ये चलते चलते खाद जो है ना वो पाइप के अंदर फंस गई है। तो अभी ये खाद निकाल रहे हैं। खाद निकाल के तो दोबारा चलेंगे। ये आपने लाजमी ख्याल रखना है कि खाद जो है ना ये किसी पाइप में रुकने ना पाए। एक आदमी जो पीछे है ना उसको ध्यान से बैठना चाहिए कि वो देखे कि कौन सा पाइप है जो बंद हो गया। जो भी पाइप बंद हुआ उसी वक्त रोक के पाइप साफ़ करना है। जी दोस्तों, ये चेक करें, ये हम आपको दिखा रहे हैं कि जो मशीन के साथ लगी हुई है उसकी जर्मिनेशन कैसी है और पौधा कैसे। देखें, फासला बेहतरीन फासला है और एक जैसा फासला है, कोई पौधा आगे पीछे नहीं है। तो ये देखें, अभी बेहतरीन ग्रोथ हो रही है और इसकी जर्मिनेशन भी बेहतरीन हुई है। तो ये रिज़ल्ट हैं आप मशीन के साथ अगर लगाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त इब्रार नंबरदार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।